अम्बेडकरवादी नेता एक अगर हमारे आंदोलन के द्वारा, हमारी रिक्वेस्ट के द्वारा नहीं आते हैं तो हम उनको एक करने के लिए, उनके भले के लिए, उनके सांसद विधायक बनाने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। साथियों, दोस्तों, आप लोग बड़ी दूर से चलकर आए हैं, बड़ी कठिनाई हुई होगी आप लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई कठिनाई झेल के आया है तो थोड़ी सी कठिनाई सुनने में भी झेल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी विषय के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे तो उस मकसद को पूरा करने में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। साथियों, मंच पर ऊपर नीचे कृपया करके अब मत होइएगा। क्षमतामूलक संघ की जिम्मेदारी मुझे पूरी टीम ने दी है, पूरी टीम ने मुझे भरोसा जताया है। अभिषेक भाई ने मुझ पे भरोसा जताया है, उनकी सारी टीम, भाई रोशिंदर, भाई राजपाल, भाई अवधेश, भाई डॉक्टर साहब रोहित, मनीष भाई, सलीम भाई और हेमंत भाई, प्रिंस भाई और उनके जो भी साथी हैं, आकाश जाटव जी, सभी साथियों ने भरोसा जताने के बाद मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो साथियों, ये जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं है। शायद मैं इस जिम्मेदारी के काबिल भी ना हूं, लेकिन इन्होंने मुझे भरोसा जताया, इसलिए मैंने इनका और जिनके मैं नाम भूल गया हूं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं साथियों, समय जो लगातार लेट होते जा रहे हैं, हम लोग काफी निकल गए, उनकी ट्रेनें थी, तो उसमें गलती हम आपकी नहीं मानते, गलती हमारी है, क्योंकि हम ही लेट पहुंचे यहाँ पे। हमारी गलती को माफ कीजिएगा और जितना भी समय हमें मिला उसमें हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। और इस बात को भी कहते हैं कि आगे से हमारे मूवमेंटों में, हमारे प्रोग्रामों में गलती यही होती है कि देर से प्रोग्राम चालू होते हैं। तो मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि हम आगे से ये गलती ना करो, प्रोग्राम टाइम से चालू हो। साथियों, मैं अब समतामूलक संघ के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। इसकी स्थापना का जो मुख्य कारण है, उस मुख्य कारण को आप सुन लीजिए कि इस देश के अंदर हजारों नहीं लाखों की संख्या में संगठन काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के मकसद को लेकर, फुले पेरियार के मकसद को लेकर पूरे देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। उसी के साथ जब संगठन काम करते हैं तो एक विचारधारा पनपती है। वो जो विचारधारा होती है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा होती है। और जब विचारधारा पनपती है तो एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है, और ऐसी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होकर वो देश में चुनाव लड़ने का काम करती है और संसद में और विधानसभा में पहुंचने का काम उसके द्वारा चुने हुए विधायक और सांसद करते हैं। लेकिन साथियों, एक कारवा बढ़ता चला गया, संगठन बढ़ते चले गए और संगठनों के साथ साथ पार्टियां भी बढ़ती चली गई। आज का दौर ये आ गया कि संगठनों के साथ साथ कई पार्टियां हमारे बीच चुनाव के मैदान में खड़ी होती हैं। उसका खामियाजा इस देश के बहुजन समाज को भुगतना पड़ रहा है और आने वाला वक्त ऐसा है कि उसका खामियाजा आपको इस हद तक भुगतना पड़ेगा कि आपका जो अधिकार लगातार छिनता चला जा रहा है, आपके गर्दन में जो तलवार लटक रही है, ये तलवार आपके गर्दन के अंदर जाने वाली है। इसको कोई रोक नहीं सकता अगर इस देश की अम्बेडकरवादी पार्टियां एक साथ महागठबंधन के साथ नहीं आती है। साथियों, दोस्तों, देखिए, बात सुन लीजिए। देखिए, फिर कोई मतलब नहीं होता है प्रोग्राम का। फिर मैं मंच माइक रख देता हूं और फिर आप पहले यही कर लीजिए।
कोई मतलब होता ही नहीं है। प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोग्राम होता है आंदोलन, एक होता है कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस है, आंदोलन नहीं है। हम किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस है। और जब कॉन्फ्रेंस होती है तो ये समझना होता है कि वो विचार क्या है। अगर विचार ही नहीं सुनोगे तो क्या जरूरत है फिर आने की। विचार सुनना जरूरी है भाई। एक क्रांति बड़ी है, नीले झंडे और डंडे बस की क्रांति नहीं कि नीले गमछा गले में डाल लिया होगी क्रांति। ये क्रांति नहीं है। इस क्रांति को बदलना पड़ेगा। जो आप चाय की टपरी पर बैठकर चर्चा करते हैं, देश के अम्बेडकरवादी नेता एक मंच पर आ जाए, उस चर्चा को इस दिल्ली के अंदर करना पड़ेगा। अगर वो चर्चा ना कर पाए तो टपरी में चर्चा करते करते एक दिन टपरी भी ना बचेगी। तो बात तो गंभीरता से सुनिए मेरे भाइयों। दोस्तों, वो दौर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश वाले साथियों को, जब मायावती जी की सरकार हुआ करती थी। किसी भी जिले में, किसी भी गांव में किसी की औकात नहीं होती थी कि कोई जाति सूचक शब्द कह के आपको अपना अपमानित करे, आपको मुंह रखने पे अपमानित करे। लेकिन आपने वो दौर ऐसे छोड़ दिया जैसे आपको वो दौर बार बार मिलना हो। दोस्तों, अगर मैं ये दोष आप पर लगाऊं कि आपकी बदौलत ये सरकार हमारे हाथ से खिसक गई, तो मैं बड़ा ही मूर्ख अपने आप को साबित करना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों, इस संघ का मानना है, बहुजन सायर अभिषेक कुमार जाटव जी की टीम का मानना है, रोशनदर भाई का मानना है कि ये जो उत्तर प्रदेश से सरकार हमारे हाथ से खिसक गई है, उसमें दोष इस समाज का नहीं है, उसमें दोष है तो इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं का है जो पार्टियां चला रहे हैं। जब देश में बहुजन समाज पार्टी, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी काम करती थी, पूरा देश खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बना के दे दी कि जाओ, तुम्हें सांसद बनाते हो, विधायक बनाते, जाओ जाके राज करो, वो हमारी सुरक्षा है। लेकिन दौर बढ़ता चला गया, पार्टियां बढ़ती चली गई, वोट बढ़ता चला गया, और वोट बढ़ना इस हद तक बढ़ गया वोट कि आज हमें एक विधायक तक चुनने के लिए तरसते, हम सोचते हैं कि विधायक भी निकल के आएगा कि नहीं आएगा। 5 साल ये नीला झंडा लेकर और नीला डंडा लेके हम सड़क पे निकलते हैं, घूमते हैं, कहते हैं कि हम समाज की रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो कहते हैं कि अरे हमारा नेता तो जीत ही नहीं रहा है, तो कांग्रेस में चले जाए कि भाजपा में चले जाए कि सपा में चले जाए, और दूसरी जगह अपना सिर लेके, अपनी सम्मान लेके जाके पीछे की गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपना स्वाभिमान खोकर मजबूरी बस, मैं जानता हूं कि आप जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बस आप चले जाते हैं क्योंकि आपका प्रत्याशी मजबूत नहीं दिखाई देता है। क्योंकि नीले झंडे जब आपको 3-3, 4-4 दिखाई देंगे तो आपको एक विश्वास हो जाता है कि आपका प्रत्याशी जीतेगा नहीं। और कोई भी साथी चाहता है कि हम जो प्रत्याशी जीत रहा है उसके साथ लगे। तो मेरे भाइयों, इस बात को आप समझिए कि इस लड़ाई को जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने का काम समता मूलक संघ और डिफेंडर करने वाला है। इस लड़ाई में शामिल हो जाइए मेरे भाइयों। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है। कोई अगर कहता हो कि हम किसी जो पूर्व में राजनीतिक पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बार लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, वीडियो की कटिंग करके बोलते हैं, तो मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं हूं, संघ किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि उन्हीं पार्टियों से सांसद विधायक चुनकर जाए और लोकसभा और विधानसभा में बैठकर सत्ता हासिल करें, वो हम उनके पीछे लग के काम करें। लेकिन ये संभव कैसे होगा? उस प्लान को काम करने के लिए संघ का निर्माण हुआ है। ये सत्ता स्थापित कैसे हो, परमानेंट सत्ता स्थापित कैसे हो, कैसे मनुवादी ताकतें कमजोर हो, उसके प्लान बनाने के लिए संघ की स्थापना हुई। भाई थोड़ा सा पालन है। तो दोस्तों, संघ का काम इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को एक करने का है। और अम्बेडकरवादी नेता एक अगर हमारे आंदोलन के द्वारा, हमारी रिक्वेस्ट के द्वारा नहीं आते हैं, तो हम उनको एक करने के लिए, उनके भले के लिए, उनके सांसद विधायक बनाने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। कल के दिन हमसे मत कहना कि अपने नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि हम तो खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि हम, हमारे बाप दादा जैसे मर गए ना सपना देख देख के, मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मेरे मध्य प्रदेश में तो मर गए कि मेरे दादा चंदा दिया करते थे, मेरे पिताजी के पिताजी बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। हम आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। जो 2-4 विधायक बनते थे वो भी नहीं बना पा रहे। तो हम बस अपना नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जीते जी देश का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी बना के मरेंगे। और उसके लिए अगर हमें तुम्हारे खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो मेरे साथियों, यहाँ से जाने के बाद इस बात का ख्याल रखना, अगर कभी हम अपने नेताओं का विरोध कर रहे हैं
तो हम सिर्फ एक ही शब्द पे विरोध करेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे नेताओं, हम आपसे बहुत छोटे हैं। कभी कभी बाप भी गलत काम करता है तो बेटा नाराज हो जाता है, हम समझ लो हम नाराज हैं उनसे, हमसे आप बहुत सीनियर हो, लेकिन हम नाराज जरूर होंगे, आपके खिलाफ जरूर जाएंगे अगर आपने एकता की बात नहीं की। तो साथियों, इस मकसद के साथ, समतामूलक संघ के साथ, डिफेंडर के साथ, शांति के साथ और क्रांति के साथ लड़ाई शुरू होने वाली है। आप किसी भी संगठन में रहे, किसी भी पार्टी में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस संघ के, इस डिफेंडर संगठन के आप सदस्य बन सकते हैं और पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हैं। जो सवाल आप अपने नेताओं से नहीं उठा पाते, डिफेंडर और संघ वो सवाल अपने नेताओं से उठवाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि जो लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं 5 साल के बाद जब चुनाव की बारी आती है तो नए लोग जो हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं उन्हें टिकट दे दिया जाता है और आप लोग बोलते रह जाते हैं। तो आप अगर बोलोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, हम अगर बोले तो हमें कहां से निकालोगे? हम आपके साथ खड़े होंगे, आपके लिए बोलने का काम करेंगे। तो डरने की बात नहीं है, ये तो घर की बात हो गई। रही बात बाहर की, तो बाहर की भाई रोशनकर देख लेंगे और मैं आपका भाई उस स्तर से देखूंगा जिस स्तर से आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको पता नहीं लगेगा, आपके काम होते चले जाएंगे। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मूंछों रखने पे और घोड़ी में रखने से मारा जाता है, आप इसकी अब चिंता नहीं करना, मेरा नंबर नोट कर लेना, सब प्रोवाइड हो जाएगा। आपकी आवाज लगते ही प्रताप सिंह अहिरवार वही खड़ा दिखाई देगा और जरूरत पड़ी तो क्या हो सकता है, मैं मुंह से बड़े शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि रात में सोते वक्त भी कभी यह गलती से सपना भी न देख लेना कि अब आपके सर पे कोई ऐसा संघ का हाथ नहीं है। जिस तरह आरएसएस का हाथ मनुवादियों के सर पे है, उसी प्रकार इस संघ का हाथ आपके सर पे है। आप कोई भी तरीके से खुल के अपने रोजगार की लड़ाई लड़िए, अपने शिक्षा की लड़ाई लड़िए, लेकिन थोड़ा थाने कचहरी से बच के चलिए, क्योंकि 5-7 साल का समय दीजिए हमें, हम आपको सरकार लाके देंगे, सब साथ देंगे। आप हमें साथ दो, हम तुम्हें सत्ता देंगे, ये मेरा वादा है। जय भीम, जय भारत। दोबारा से मैं एक बार और थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ी लंबी बात हो गई। जितने भी साथी इस संघ में सदस्य रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। काफी लोगों का नाम लेना भूल गया, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय न बने। जिनका मैं नाम भूल गया उससे माफी चाहता हूँ। बाकी जय भीम, जय भारत।